चैप्टर जीएसटी एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 12। क्या क्वेश्चन है आपके पास? द टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विसेज इन मेरठ shows cost of services provided by it as rupees 750। ठीक है, if the GST is 18%, find the amount of bill। amount of आपने बिल निकालना है। ठीक है, देखो क्या लिखा था, टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विसेज इन मेरठ। इन मेरठ, ठीक है, मेरठ में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इन मेरठ की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विद इन सेम स्टेट है। ठीक है, ओके, कोई अलग स्टेट में नहीं जा रहा है, विद इन सेम स्टेट जा रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे पास इंट्रा स्टेट। ठीक है, और अगर इंट्रा स्टेट है तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों टैक्स लगेंगे, CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज इक्वल टू ₹750। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा आपके पास, SGST इज इक्वल टू 9% एंड CGST इज इक्वल टू 9%। ठीक है, कैसे लगा हमें पता, क्योंकि यहाँ लिखा है जो टेलीकॉम सर्विसेज है, आप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इन मेरठ, इन मेरठ यानी कि मेरठ में ही, अंदर मेरठ की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, विद इन सेम स्टेट है। तो अगर विद इन सेम स्टेट है तो हमारे पास जो GST है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, SGST एंड CGST में, इक्वल इक्वल। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लो 9%, तो 9%। ठीक है, तो SGST कितना आ जाएगा, SGST इज इक्वल टू 9% ऑफ 750 विच इज इक्वल टू 9/100 इंटू 750 एंड विच इज इक्वल टू 67.5। सेम, तो CGST भी क्या जाएगा, CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ 750 एंड विच इज इक्वल टू 67.5 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर टोटल मनी कितनी आ जाएगी, टोटल मनी जो वो पे करेंगे इज इक्वल टू 750 प्लस 67.5 प्लस 67.5 एंड विच इज इक्वल टू ठीक है, ₹885। ओके, ठीक है, लग गया पता। देखो विद इन मेरिट की बात करें, यानी कि विद इन सेम स्टेट में ही मेरिट। ठीक है, तो यानी कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जा रहे हैं, तो सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, सेम स्टेट में ही जो है सर्विसेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मेरिट में ही है। ठीक है, जो कि सेम स्टेट, एक ही स्टेट में। ठीक है, यानी कि एक ही शहर की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या लगेगा, ठीक है, कौन सा GST, इंटर स्टेट है, तो यहाँ पर SGST और CGST लगेगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास टोटल मनी कितनी आ जाएगी, टोटल प्राइस क्या आ जाएगा जो उसकी सर्विसेज का है, 750 प्लस 67.5 प्लस 67.5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 885। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹900 एज SGST। देखो SGST उसने ₹900 उसने पे कर दिया। फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है कि वो एनुअली कितना प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, वो कितना पे कर रहा है कि जिस पर SGST ही ₹900 लग जा रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ GST आपके पास दिया है। देखो रेट ऑफ GST इज 18% दिया है। ठीक है, ओके, तो देखो अगर GST 18% है तो यहाँ पर SGST कितना हुआ, 9%, CGST कितना हुआ, 9%, इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, ओके, और आपसे पूछेगा टोटल एनुअल प्रीमियम। ठीक है, लेट टोटल एनुअल प्रीमियम, टोटल एनुअल प्रीमियम कितना वो पे कर रहा है, हमने मान लिया ₹X। ठीक है, ओके, अब वो जो ₹X इसमें टोटल प्रीमियम जो है एनुअली पे कर रहा है, इस पर CGST और SGST लग रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पास SGST इज इक्वल टू कितना है, 900। ठीक है, लेकिन SGST लगेगा किस पर,
जितना आप प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है, और लगेगा कितना SGST 9%। 9% ऑफ जो आपका एनुअल प्रीमियम में एक्स, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया 900 रुपीज के। 9/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900, 9 से कटा ये 100 आ गया, एंड x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड x इज इक्वल टू रुपीज 10,000, ठीक है। तो जो पंकज है वो एनुअली कितना प्रीमियम पे करेगा 10,000। अगर वो 10,000 रुपीज पे कर रहा है तब SGST 900 रुपीज निकल रहा है। ओके, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ SGST दिया है तो SGST का आपने यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर मलिक वेंट ऑन ए टूर टू गोवा। ही टूक अ रूम इन होटल फॉर 2 days एट द रेट ऑफ 5,000 पर डे, ठीक है। ओके, पर डे के हिसाब से 5,000 रुपीज का उसने रूम लिया, ठीक है, यानी कि ठीक है। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन आल्सो ज्वाइंड हिम। होटल प्रोवाइडेड हिम एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग ₹1,000 पर डे फॉर द बेड, ठीक है। देखो मलिक जो है, ठीक है, वो गोवा गया, ठीक है, और वहां पर उसने जो भी रूम लिया उसके लिए उसे 5,000 रुपीज पर डे जो है उसे पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जॉन भी, ठीक है, उसका फ्रेंड जॉन भी आ गया, ठीक है। तो होटल ने क्या किया, होटल वालों ने सेम रूम में एक बेड और लगवाया और 1,000 रुपये उससे एक्स्ट्रा ले लिए पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो उसे एक दिन में कितना पे, ठीक है, 6,000 पर डे जो है उस रूम का रेंट हो गया उन दोनों के लिए, ठीक है। अब उन्होंने 2 days के लिए वहां पर स्टे किया हुआ है, 2 days के लिए वहां पर रुके हैं, ठीक है। तो 6,000 पर डे अगर उन्हें रेंट देना पड़ रहा है, ठीक है, तो 2 days के लिए वो कितना देंगे, 2 × 6,000, यानी कि वो 12,000 रुपीज पे करेंगे, ठीक है। 12,000 रुपीज पे करेंगे 2 days का, ठीक है। अब आगे लिखा है कि हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28%, ठीक है। GST कितना है यहाँ पर 28% है जो उन्हें पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो ये लिख रहे हैं कि उस दिन बोथ डेज के लिए कितना GST पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो होटल तो वहीं पर है एक ही स्टेट में, ठीक है, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, CGST में और SGST में। तो 14% CGST ले जाएगा और 14% ही आपके पास SGST ले जाएगा, किसका, ऑफ 12,000 एंड ऑफ 12,000। इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या आ जाएगा 14/100 इंटू 12,000, 1680, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा 1680। तो टोटल GST कितना आ जाएगा, टोटल GST जो उन्हें पे करना पड़ेगा 1680 प्लस 1680 एंड विच इज इक्वल टू 0633। तो 3,360 रुपीज उन्हें GST पे करना पड़ेगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब आती है बात आपने लिखना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, ठीक है, कि मिस्टर मलिक, ठीक है, पेज इज इक्वल टू ₹5,000 पर डे, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा बेड, ठीक है, यहाँ लिख लो पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा बेड इज इक्वल टू 1,000 रुपीज एंड यहाँ पर टोटल क्या जाएगा 6,000 पर डे, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा टोटल पेमेंट, ठीक है, फॉर 2 days इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, ठीक है। तो आपके पास CGST एंड SGST और आपके पास टोटल GST कितना रहेगा 3,360 रुपीज। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, अशरफ went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for ₹80 as the ticket for ₹80 was not available, ठीक है। उसने ₹80 की टिकट लेनी थी, ठीक है, लेकिन उसके पास, ठीक है,
जो 80 रुपीज़ की टिकट थी वो अवेलेबल नहीं थी वहाँ। तो ही परचेज अ टिकट फॉर रुपीज़ 120 फॉर अपर क्लास। उसने 120 रुपीज़ की अपर क्लास की टिकट उसने परचेज कर ली। हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट? तो वो कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करेगा? ठीक है, देखो एक्स्ट्रा जीएसटी, पहले वो 80 रुपीज़ की टिकट ले रहा था, ठीक है, वो टिकट अवेलेबल नहीं तो उसने 120 रुपीज़ की टिकट ली, ठीक है, तो वो कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करेगा? अब अंडरस्टूड है, इस पर कम जीएसटी लगेगा, इस पर आपके पास थोड़ा ज़्यादा जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब देखो 80 रुपीज़ पर कितना जीएसटी लगेगा? 80 रुपीज़ के लिए जीएसटी कितना है, ये लिखे जीएसटी फॉर टिकट बिलो रुपीज़ 100 रुपीज़ से बिलो 18% जीएसटी है, ठीक है, और एंड जीएसटी फॉर टिकट अबव 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ से अबव है तो जीएसटी कितना आपके पास 28%, 28% ऑफ 120। तो कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ेगा? इन दोनों को माइनस कर लो, ठीक है, यहाँ से जो आएगा इन दोनों को माइनस कर लेंगे, उतना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, अब आज इसको ढंग से कर लेते हैं। ये तो था आइडिया रिगार्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है। प्राइस ऑफ टिकट इज ₹80, ओके, एंड जीएसटी, जीएसटी कितना है इसके लिए? जीएसटी 80 रुपीज़ टिकट के लिए, ठीक है, बिलो 100 रुपीज़ 18%, 18% ऑफ 80 रुपीज़ एंड विच इज इक्वल टू 18 अपॉन 100 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 14.40 रुपीज़, ये जीएसटी आ गया। नाउ न्यू प्राइस, ठीक है, न्यू प्राइस ऑफ टिकट, न्यू प्राइस क्या आ जाएगा टिकट का? उसे कितने रुपीज़ का टिकट मिल रहा है? 120 रुपीज़। तो 120 रुपीज़ पर कितना जीएसटी लग रहा है? जीएसटी फॉर अ टिकट अबव 100 रुपीज़ इज 28%, तो 28% ऑफ रुपीज़ 120 एंड विच इज इक्वल टू 28 अपॉन 100 इंटू 120 एंड विच इज इक्वल टू 33.60 रुपीज़, ठीक है, कितना आ जाएगा? 33.6 रुपीज़, ओके। तो देखो उसे कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा जीएसटी ही हैज टू पे, कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी उसे कितना जीएसटी पे करना पड़ रहा है, ठीक है, ₹33 60 पैसे, ठीक है, लेकिन अगर उसे 80 रुपीज़ का टिकट मिलता तो वो कितना पे करता? 14, ठीक है, 14.40 पे करता, ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, ओके। अभी उसे 33.60 पे करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है अगर उसे 80 रुपीज़ की टिकट मिलती तो इतना पे करता, तो कितना कम जीएसटी पे करना पड़ता? तो इन जीएसटी को आपके कर दोगे सब्ट्रैक्ट एंड विच इज इक्वल टू ₹19.20, तो इतना एक्स्ट्रा जीएसटी उसे पे करना पड़ रहा है, ओके।